माता जय गोपाल। साथियों, आज हम आए हैं गोरक्षा सेवा समिति गोरक्षा सेवा दल लेटा बाईपास, जहां पर गौ माताओं की किस प्रकार सेवा की जाती है। हर गौशाला के अंदर इस प्रकार रख रखाव नहीं है साथियों। यहाँ पर देखिए किस प्रकार ये सभी कर्मचारी रख रहे हैं इस ज्वार को। और बाकी गौशाला में क्या होता है, जैसे ही टोली आती है गौ माता के आगे ऐसे फैला देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कुतर करके डाली जाती है, मशीन है, मशीन से कटिंग करके डाली जाती है। अभी यहाँ खड़ी कर रहे हैं ताकि बारिश वगैरह भी आ जाए तो ये ख़राब नहीं हो। और बहुत सारी गौ माता है जिसका आपको मैं दर्शन करवाने जा रहा हूँ, तो आप देखिए। और इतनी साफ़ सुथरी गौशाला आपको कहीं नहीं मिलेगी साथियों। यहाँ पर सभी बीमार गौ माता है ज़्यादा से ज़्यादा तो। और देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है, यहाँ साफ़ सुथरी जगह कितनी अच्छी है। जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की साफ़ सफाई है साथियों। देखिए आप, इस प्रकार की साफ़ सफाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सभी ज़्यादा से ज़्यादा बीमार गौ माता हैं, लूली लंगड़ी, पैर टूटी हुई, कोई सींग टूटा है, किसी का कुछ टूटा है, कुछ आजकल में बियाई है, जैसे यहाँ पर लाकर छोड़ दी। ये देखिए इस प्रकार सींग टूटे हुए, किसी के ज़्यादातर सींगों का बीमारी है, किसी को पैर टूटा हुआ है। देखिए आप, इस प्रकार सभी गौ माताएं, बीमार गौ माताओं को यहाँ रखा जाता है और इलाज दिया जाता है। बहुत दूर दूर से, मतलब कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में जब भी जहाँ से फ़ोन आता है तो यहाँ से एम्बुलेंस भेजी जाती है और गौ माताओं को यहाँ पर लाकर ऑपरेशन किया जाता है और इनको सुविधा प्रदान की जाती है। साथियों देखिए, अभी तो बहुत बड़ा रूप ले लिया है। ये शेड अभी बनवाया गया है जहाँ सभी गौ माताएँ खड़ी है, नंदी महाराज खड़े हैं। पहले तो क्या करते थे, ज़्यादा गौ माताएँ हो जाती थी तो उनको रिलीज़ करनी पड़ती थी दूसरे गांव में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ये इतना बड़ा शेड बना दिया है जिसके अंदर ये सभी गौ माताएँ खड़ी रह सकती है बारिश में, गर्मी में। तो इनको कहीं अन्य रिलीज़ करने की आवश्यकता नहीं है और भोजन भी यहाँ समय अनुसार मिल जाता है साथियों। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, भामाशाहों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। ये हमारे कार्यकर्ता है भाई साहब, इनका धन्यवाद है। ये डेली सुविधा प्रदान करते हैं। हमारे से तो ऐसा काम नहीं होता, लेकिन ये करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है साथियों, ये तो किसी भामाशाह की ज़मीन है। अगर कहीं भी किसी के पास भी 5, 7, 10 बीघा ज़मीन अगर कोई भामाशाह अवेलेबल करवाता है तो उनको गौ माता की बहुत सारी आशीर्वाद मिलेगा साथियों। क्योंकि ये तो किसी भामाशाह ने ज़मीन नहीं होने के कारण दे रखी है कि भाई आप जब तक आपको ज़मीन नहीं मिलती आप यूज़ कीजिए। लेकिन अगर कहीं अन्य ज़मीन हो या पैसे कोई देने वाला हो तो इन गौ माताओं के लिए ये सुविधा हमें देनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन गौ माताओं को ये सुविधा मिल सके साथियों। और पिछली बार बारिश में मैंने आपको बताया था कि आसपास में कहीं भी बाजरी नहीं थी, लेकिन इस खेत के अंदर इतनी ज़्यादा बाजरी थी कि मत पूछो बात। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ये लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ सभी सारी सुविधाएं हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। तो साथियों, ये सभी बीमार गौ माता हैं। देखिए आप, इतनी सारी गौ माता हैं, इनको समय अनुसार सब कुछ सुविधा प्रदान करनी पड़ती है साथियों। हर समय दवाई दी जाती है, पाटा पेड़ की जाती है, बाटले चढ़ाए जाते हैं, सभी समय अनुसार सभी कार्य किए जाते साथियों। ये सारी बीमार गौ माताएं हैं। तो साथियों, इतना सारा सब कुछ काम करना बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार सभी इनको कुतर करके भोजन दिया जाता है। और कितना साफ़ सुथरा भोजन है ये देखिए आप, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, कोई कुछ कचरा नहीं है और बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों। और कितनी साफ़ सुथरी जगह देखिए आप। और ये गौ माता ने आज इस बछड़े को जन्म दिया है साथियों, बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ घायल है। देखिए साथियों, ये नंदी महाराज है, पूरी तरह जल चुका है, इस पर किसी ने एसिड डाल दिया साथियों। तो ऐसे ऐसे सभी बीमार है गौ माता आती है। इसका पूंछ देखिए साथियों, इसका सींग देखिए। कुछ भामाशाह होते हैं हाथों हाथ हमें फ़ोन करते हैं, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे भी है
जो पास में से होकर निकल जाते हैं, लेकिन वो फ़ोन तक नहीं करते कि ऐसा नहीं हो कि भाई उनको हम भेज दें गौशाला ताकि उनका ठीक हो सके। इसका इलाज देखिए आप, इसको पूरी तरह जलाया गया है। देखिए आप, ब्लड बढ़ रहा है, ये डर के भाग रहा, देखिए आपने, छोटा सा बछड़ा है। तो साथियों, ऐसी कहीं भी बीमार गौ माताएँ देखो तो हमारी गौशाला में आप भेज सकते हो। यहाँ पूरी तरह इलाज दिया जाता है साथियों, और अच्छे से अच्छा इलाज करते हैं। हर समय अनुसार दवाई दी जाती है, पाटापीड़ की जाती है। साथियों देखिए, किसी का पैर नहीं है, किसी का सींग नहीं है, किसी का पूंछ नहीं है। देखिए आप, ये हालत है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरा वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये सभी बीमार गौ माता हैं साथियों, देखिए आप, इस प्रकार इलाज हो रहा है। खड़ी भी नहीं हो पा रही है, किसी का पैर टूट चुका है, किसी के कुछ समस्या, ये खड़े होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको खड़ी की जाएगी सहारा देकर। ये पूरी तरह बीमार है, देखिए आप, सबसे ज़्यादा बीमार है। ये हालत है साथियों। तो आपके आसपास भी ऐसी कोई गौ माता बीमार हो, आप गौशाला से संपर्क कर सकते हो। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। फ्री सेवा है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और आप हमसे संपर्क कर सकते हो साथियों। ये नंबर है, ये फ़ोन नंबर है साथियों, आप देख लीजिए, 63 67 67 30 60 800 5855 625। तो साथियों, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी सेवा देना चाहते हो आप दे सकते हो। भोजन वगैरह, ये टेम्पो केवल भोजन के लिए है। जो बाज़ार में जाते हैं गौ माता के लिए रोटी डालते हैं, उसके लिए, तो आप भी इनके लिए सहयोग प्रदान कर सकते हो। चारा, दवाई, जो भी अपनी तरफ से देना चाहते हो आप दे सकते हो। बीमार गौ माताओं के लिए सहयोग कर सकते हो, क्योंकि हम सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप बताइए। ये देखिए, रोज़ गाय का बच्चा है, इसको भी तोड़ लिया है कुत्तों ने, तो इसको यहाँ ला के रखा है इलाज के लिए। तो यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु हैं साथियों, ये सभी बीमार गौ माता है, देखिए आप। तो इनके लिए हम सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमसे जो बन पड़े आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।